नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो रक्षा बलों में जो सेना में वो ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन से जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा और इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने 16 मार्च 2022 के फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करे। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट जो संगठन है पूर्व सैनिकों का, उनकी ये याचिका थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी पुनर्विचार याचिका पर विचार किया गया है और कोई ऐसा ग्राउंड नहीं मिला, आधार नहीं मिला है, कोई ऐसी मेरिट नहीं मिली है जिसके आधार पर अपने पुराने फैसले को पुनर्विचार किया जाए या फिर इस मामले की एक बार फिर से खुली अदालत में सुनवाई हो। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने चैम्बर में ये फैसला किया, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। दरअसल 16 मार्च को एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जो ओपी योजना थी उस पर अपनी मोहर लगाई थी। बड़ी राहत केंद्र सरकार को दी थी और कहा था कि जो कानून है, जो विधान है, उसमें कहीं भी कोई वैधानिक भाषा नहीं है ओआरओपी की, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार नहीं कर सकता है और कोई संवैधानिक जो खामी है वो सुप्रीम कोर्ट की को नहीं दिखी है केंद्र सरकार की इस योजना में, इसको लागू करने की योजना में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओआरओपी योजना को लागू किया जाए, जुलाई 2019 से लागू किया जाए और हर 5 साल में इसकी समीक्षा होनी चाहिए पेंशन की, ये कहा गया था। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा मुद्दा था जब एक्स सर्विसमैन मूवमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था और केंद्र सरकार की जो 2015 की पॉलिसी थी और ओआरओपी को लेकर उसे चुनौती दी गई थी। उनका ये कहना था कि ये असंवैधानिक है और ये भेदभाव करती है समान रैंक में जो पेंशन पाने वाले जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ भेदभाव करती है और ये एक ऐसी नीति है जो 1965 से लेकर 2013 तक जो पुराने लोग जो सैनिक रिटायर हुए हैं उनको कम लाभ देती है, लेकिन 2014 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको पेंशन ज़्यादा देती है। और साथ ही एक ये नीति भी खराब है कि 5 साल में इसकी समीक्षा होगी पेंशन की, ये समीक्षा हर साल होनी चाहिए, ये उनकी मांग थी। उन्होंने कहा था कि 2014 में इससे पहले इस सरकार के आने से पहले पी चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने संसद पर एक अपना व्याख्यान दिया था और संसद को बताया था कि उनकी पॉलिसी क्या है। लेकिन जब 2015 में जो वास्तविक पॉलिसी लागू हुई, यानी एनडीए की जब सरकार आई, मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो वास्तविक नीति लागू की गई वो नीति बिल्कुल अलग थी। तो केंद्र सरकार ने अपनी इस योजना का बचाव किया था और कहा था कि ये पॉलिसी है और पी चिदम्बरम जो वित्त मंत्री थे उनके ऊपर सवाल उठाया था और कहा था कि उन्होंने जो संसद में बयान दिया था वो कैबिनेट की मंजूरी के बिना दिया था, जबकि वास्तविक जो नीति थी वो 2015 में सरकार ने लागू की और उसमें कैबिनेट की मंजूरी थी, क्योंकि इसलिए इस योजना को इस तरीके से लागू किया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की थी तो काफ़ी सवाल केंद्र सरकार पर भी उठाए थे। उससे केंद्र सरकार से पूछा था कि आप बताइए कि अब तक कितना पैसा आपने, कितना फंड इस योजना पर खर्च किया है, कितने लोगों को लाभ मिला है, ये तमाम चीज़ें दीजिए। केंद्र सरकार पर बड़ी टिप्पणियां भी की थी कि आपकी योजना को ज़मीन पर उतना लाभ नहीं देती है, ये अतिशयोक्ति ज़्यादा लगती है। ओआरओपी जिस तरह से नाम दिया गया, जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, उसे लागू किया गया, वो एक आर्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन ज़मीन पर लोगों को फ़ायदा कम होता नज़र आ रहा है। इसलिए तमाम आंकड़े सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे। वहीं केंद्र सरकार इसका लगातार बचाव कर रही थी और कह रही थी कि ये पॉलिसी है और वास्तविकता को देखते हुए नीति बनाने का जो अधिकार दिया है संविधान ने सरकार को, उस नीति के अनुसार ही इसे लागू किया गया है। और 2014 में जो जिस तरह की योजना पी चिदम्बरम लाए थे वो बिना किसी आधार के थी, ना कैबिनेट को मंजूरी उसकी थी। इसलिए इस योजना पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला ना दे, इसके खिलाफ कोई फैसला ना दे, ये मांग की गई थी। तो लिहाजा 16 मार्च को जब लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तो केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था ये कोई वैधानिक शब्द नहीं है ओआरओपी, ये एक पॉलिसी मैटर है और इसके इम्प्लीमेंटेशन है, इसको लागू करने में कोई खामी, संवैधानिक खामी उसे नज़र नहीं आ रही है, इसलिए ओआरओपी को मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। इसके बाद एक्स सर्विस मूवमेंट ने एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी यहाँ पर
इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी और मांग की थी कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे कोई ऐसा कारण नहीं दिखता, न कोई ऐसी योग्यता दिखती है, न कोई मेरिट दिखती है जिसके आधार पर एक बार फिर इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो बहुत बड़ी राहत यहाँ पर केंद्र सरकार को बरकरार है, लेकिन जो पूर्व सैनिक हैं उनका यही कहना है कि इस तरह की जो योजना है वो उनको पीछे धकेलती है, ना कि आगे ले जाती है। तो यानी फिलहाल जो है इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हालांकि क्यूरेटिव पिटीशन में फिर आ सकते हैं याचिकाकर्ता, लेकिन उसमें भी कोई बहुत बड़ी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई है उसके मुताबिक 2013 से ये पेंशन की गणना होगी समान रैंक वालों की, और हर 5 साल के बाद ये गणना होगी। जबकि जो याचिका करते थे वो मांग कर रहे थे कि जब ओआरओपी की गणना हो तो वो 2014 की पेंशन के आधार पर की आय के आधार पर हो, ना कि 2013 की, क्योंकि उस समय कम पेंशन मिलती थी, 2014 में ज़्यादा पेंशन थी, तो 2014 से इसे लागू किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम दलीलें नकार दी हैं और केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत यहाँ पर बरकरार रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।